I don't know if you guys know, but when I joined, my dad has always been a part of this industry. तो जब मैंने ज्वाइन किया ना तो लोगों को सबसे ज़्यादा मेरा सरनेम जानना था. मैंने हटा दिया. मैंने कहा नहीं बताएंगे. बिकॉज आई डोंट टेक माई सरनेम. पीपल थिंक आई एम स्ट्रगलिंग. समझे? पीपल थिंक आई एम स्ट्रगलिंग ऑल्सो. क्योंकि अब क्या हो गया है कि आप गाते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपका गाना हिट है ये तो और अच्छी बात है, पर वायरल हो रहे हो क्या इंस्टाग्राम पे? तो अब जो मेरा कंपटीशन है ना वो सिर्फ सिंगर्स से रहा ही नहीं. अब आई एम कम्पीटिंग विद पीपल हु कुड बिकम वायरल. आप लोगों को पता है किस टाइप के गाने वायरल आप ही कर रहे हो, आप ही सुन रहे हो, रील बना रहे हो, शेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से मेरा काम थोड़ा हिल रहा है. So, what I'm trying to say is that whatever you do in life, no matter what you're doing in life, make sure you know why you're doing it. जैसे हमारे इंडस्ट्री में ना जब लोग सिंगर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर, उनका मेन गोल होता है फेम, है ना? मेन गोल होता है उनका फेम. व्हाट दे फॉरगेट इज कि व्हाई यू डूइंग दिस. अगर मैं गाना गा रही हूँ तो मुझे गाना गाना पसंद आ रहा है या मुझे बस कोई ट्रेंड फॉलो करना है और कुछ उसी टाइप का गाना बना के आपको सुनाना है. दैट बिकम्स रियली बैड. पीपल हैव स्टार्टेड इंटरफियरिंग. अब जैसे मेरा काम है गाने गाना, राइट? दे डोंट वांट दैट फ्रॉम मी. उनको ये जानना है कि मेरी रील कितनी वायरल हो जाएगी. तो अगर मैं शो करना चाहती हूँ तो द फर्स्ट थिंग दे विल आस्क मी इज़ कि आपका इंस्टाग्राम पे नंबर्स कितने हैं, which obviously becomes a problem. Now, what happens is when you do algorithms and you do strategies and all of that, I'm pretty sure all of you all are on Instagram. कितने लोगों इंस्टा पे? सब है इंस्टाग्राम पे. हाउ मेनी सिंगर्स डू यू नो जिनकी फॉलोइंग हो सकता है 200 से 200K से कम हो? यू डोंट नो. 1 मिलियन के ऊपर? You know. Do you think the people who might have a little less followers are not talented? But that's what people think. So what is happening is that a lot of people are making stupid people famous. And you know them. तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है. अब दूसरा क्या हो रहा है पता है? Even with me, I faced a lot of challenges because of my father. क्या होता है, एक तो ये नेपोटिज्म ना, इसको बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा, और वो मेरे पे बहुत आया, बहुत ज़्यादा आया. ना व्हाट हैपेंस इज पीपल डोंट रियलाइज दैट व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली इन वॉट एवर सेंस, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एज वेल. तो जब मैं माइक पकड़ती हूँ तो लोगों को ऐसे लगता है कि शायद ना ये गलत गा दे, और फिर हम बताएं कि इसे तो आता ही नहीं, ऐसे अच्छा गा दिया तो फिर इसे तो आना ही था, इसके खून में. सो देर इज़ नो क्रेडिट. दे डोंट गिव इट टू यू सो ईजीली. एंड उसके लिए ना मेरी मेहनत थोड़ी डबल ट्रिपल लग रही है. इवन नाउ बहुत मेहनत लगती है. वॉट हैपन्स इज एवरीबडी थिंक्स दैट आई हैव गॉट इट ईजी. वॉट दे डोंट रियलाइज इज कि इवन इफ आई गॉट इट ईजी, कॉन्टैक्ट्स मिलना आसान है. आपको अपने कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, यू कैन मीट द राइट पीपल, पर आपके पापा आपके लिए गाना नहीं गा सकते, वो आपको ही गाना है. सो इफ़ आई हैव प्रिविलेज, वो मेरे लिए नहीं गाना गाता. व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ माइक आई एम सिंगिंग. सो वॉट यू हियर इज़ माई मेहनत, नॉट हिज. सो इफ आई फेल, इट इज़ माई फेलियर, नॉट हिज. दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. सो मेरा मेन गोल कैसा होता है, अब जैसे ऑब्वियसली यू गाइस हैव अ बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ मच सीवियर मैटर्स. मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि कोई एक अच्छा सा गाना गाओ और आपको एंटरटेन करो, एंड होपफुली प्रे कि वो गाना आपको अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो कम से कम थोड़ा तो चल जाए, वरना आजकल प्रमोट भी करना पड़ रहा है पैसे डालकर, तो कमाने के बदले हमारे जा रहे हैं. काफ़ी सिंगर्स इस वक्त लॉस में चल रहे हैं गाइस. Now what happens is, what I would even advise you guys, whatever field you guys are in, whatever it is, be grounded. जो भी आपका ख्वाब है ना, उसको अपना टाइम दो.
क्योंकि जब आप किसी चीज़ को टाइम देते हो ना तो ही आप उसमें परफेक्ट होने के पास आ सकते हो. परफेक्शन तो बहुत दूर की बात है. बट इवन टू गेट क्लोज टू बीइंग गुड ना, यू हैव टू गिव योर ड्रीम सम टाइम. लॉट ऑफ पीपल दैट कम इन टू द इंडस्ट्री नाउ थिंक कि हम ओवरनाइट स्टार बन जाएं, स्पॉटलाइट मिल जाए, और कभी कभी हो भी जाता है. बट वो स्पॉटलाइट इतनी शॉर्ट टर्म होती है ना. सपोज अगर मेरा कोई गाना आज वायरल हो गया एंड आई थिंक कि हो गया बस, 200 फॉलोवर बढ़ गए, कुछ लाइक एक्स्ट्रा आ गई, 1-2 शो हमने साइन कर लिए, कल आपको नहीं पता क्या वायरल हो जाएगा. सो आई एम नॉट competing only with singers now. तो talent has become secondary, which is very unfortunate. And a lot of other things have started coming up. Now I run my own label also. क्यों run करना पड़ रहा है? Because I can't wait for people to give me work. I'm pretty sure a lot of people will understand कि अगर मैं वेट करूँ कि मुझे कोई गाना दे तो मैं कब तक वेट करूँ. Eventually I'll get bored. Keep innovating. क्या होता है ना, a lot of people are stuck. अब जैसे 100% लोगों को पता है लता मंगेशकर कौन है. y'all know? लग जा गले सुना है, सबने सुना है. अब अगर मैं बोलूँ कि लग जा गले को सेम लिरिक्स लेके किसी और गाने में डाल दो और ट्राई करो, मतलब इमिटेट मत करो लता जी को, इनोवेट करो, ट्राई. सेम लिरिक्स, कोई भी गाना, रिलीज्ड गाना, चलो. नो. वाई? यू नो, बिकॉज जब हम किसी लेजेंड को फॉलो करते हैं ना, वो एक लिमिट बन जाता है इन आवर हेड्स. टू ब्रेक दैट इज इनोवेशन, टू ब्रेक दैट इज क्रिएटिविटी. अब लग जा गले अगर मैं गाऊँ इन अ डिफरेंट सॉन्ग, इट कुड ऑल्सो बी, और मैं लग जा गले गाऊंगी, ओरिजिनल लिरिक्स आप गैस करेंगे, चलेगा? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, पता है? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो. अब इसका ओरिजिनल गाओ. चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रॉन्गली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया. समझे? एग्जैक्टली. समझ आया कि इमिटेट करना कितना आसान है और इनोवेट करना कितना डिफिकल्ट है समटाइम्स. तो व्हेन यू फॉलो, डोंट कॉपी देम. लेजेंड्स को फॉलो करो, उनसे इंस्पायर हो इन योर फील्ड. ऑब्वियसली उनमें खो मत जाओ. अपना इंडिविजुअलिटी ना हमेशा पकड़ के रखो. बिकॉज दिस ना, अब मैंने 100 बातें बोली, आपको हंसी इसी गाने में आई. मेरे को सबसे ज़्यादा रिएक्शन ना जो मेरी रील पे जाएगा इधर ही आया. क्यों? बिकॉज ये थोड़ा सा इनोवेटिव था. अंडरस्टूड? एवरीथिंग हैज़ टू हैव थोड़ा सा क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ. पता है डॉक्टर्स भी ऐसे वायरल हैं जो बच्चों को ना हंसी मजाक करके इंजेक्शन लगा देते हैं, वो डॉक्टर भी वायरल हो जाते हैं. समझ रहे हो? तो इवन डॉक्टर्स आर बिकमिंग क्रिएटिव, एंड वाई शुडंट दे? सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि डेवलप योर ओन स्टाइल इन वॉट एवर फील्ड दैट यूर इन. डेवलप योर ओन स्टाइल. अपने आप को संभाल के चलो, अपने ख्वाबों को वक्त दो, पूरा होना ही है. और अगर नहीं भी होंगे ना यार, तो जो कर रहे हो उसमें मज़ा आ रही है ना, डू इट. ट्रस्ट मी, डू इट. इवन आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई एम वेटिंग कि शायद एक दिन मैं उस जगह पहुंच जाऊँ जहाँ मैं पहुंचना चाहती हूँ. बट क्या पता उसके आगे भी जाऊँ, क्या पता यहीं आ जाऊँ वापस. बट आई एम प्रीटी हैप्पी. फिगर इट आउट. एंड फेम ना एवरीबडी वॉन्ट्स. आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, सबसे वेल नोन डॉक्टर बनना है. आप सिंगर बन रहे हो, सबसे वेल नोन सिंगर बनना है. एक्टर बन रहे हो तो फेमस होना है. ऐसे नहीं होता है. योर स्किल, नो, योर वर्क हैज़ टू स्पीक फॉर यू. इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इवन इफ़ यू आर नॉट वेल नोन, कितने ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत छोटे से क्लिनिक में बैठे होते हैं, मगर उनके पास है ना 4 घंटे की वेटिंग होती है. हम रुके होते हैं. इवन सिंगर्स, even actors. So don't run after a particular thing, make it your own.